हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेलन टैटू स्टूडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को टैटू कहाँ से सीखना चाहिए। अगर आप लोग टैटू सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमारे पास सीख सकते हैं। वैसे इंडिया में जो अभी बेस्ट टैटू इंडस्ट्री है जहाँ से सिखाया जाता है वो मुंबई में है, जिसको कि एलियंस टैटू स्टूडियो बोलते हैं। काफ़ी बेस्ट टैटू वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा टैटू सिखाया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग जाके सीख सकते हैं। टैटू सीखने के लिए कई टाइप के कोर्सेस अवेलेबल हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर टैटू से रिलेटेड डिप्लोमा आप लोग करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे 6 महीने के लिए अवेलेबल है, तो उसके लिए आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं, जिसका प्राइस नियर अबाउट 2.5 से 3 लाख के आसपास होगा। वहाँ पे रहने का खाने का जो भी खर्चा होगा आपका 3 लाख रुपए के आसपास होगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं। और सीखने के बाद अगर आप लोगों का टैटू में इंटरेस्ट है तो उसके उसके लिए आप लोगों को पहले अपनी आर्ट को इम्प्रूव करना होगा। जितना हो सके उतना पहले, जितनी आपकी आर्ट इम्प्रूव होगी उतना आप टैटू में अच्छा बेटर कर पाएंगे। या फिर कुछ ऐसे रेपुटेटेड आर्टिस्ट होंगे जो जिनको एक्सपीरियंस होगा 8 साल 10 साल का, तो उनके पास भी आप जाके उनके वर्क को देख के अगर उनका वर्क ठीक ठाक है तो आप उनसे टैटू सीख सकते हैं, जिनका रेपुटेशन अच्छा हो, जो अच्छा काम करते हों। जैसे कि अभी मैं खुद टैटू ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरे पास भी आके आप लोग सीख सकते हैं। और जैसे कि अगर टैटू सीखने के लिए कुछ लोग सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे कुछ लोग टैटू बनवाते हैं तो बनवाने के बाद सोचते हैं कि जैसे क्या मेरा टैटू सही रहेगा या नहीं रहेगा। उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि कैसे जो टैटू मेरा किया है वो मैंने सही जगह से कराया है कि नहीं कराया है। टैटू बाद में हील होने के बाद कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इसके लिए पहले जो टैटू करा रहा है उसको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस आर्टिस्ट से मैं टैटू कराने जा रहा हूँ वो आर्टिस्ट कैसे टैटू कर रहा है, सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही से इन द सेंस हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करके आपको टैटू बना रहा है या नहीं बना रहा है। निडल ग्रिप टिप जो भी सारी चीज़ें होती हैं कहीं से भी, जैसे कि एक लोग को टैटू हो रहा है तो उसके बाद जब दूसरे लोग को टैटू में करने जाता हूँ तो जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों को चेंज किया जाता है। कोई भी चीज़ एक दूसरे के ब्लड के थ्रू एक दूसरे से अटैच नहीं होनी चाहिए, नहीं इससे बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है। एड्स, हेपेटाइटिस, HIV बहुत तरीके की बीमारियाँ होती हैं जो फैलती हैं आजकल के ज़माने में। अगर आप देखेंगे तो जैसे जो आउटसाइड एरिया है, जैसे जो गांव साइड का एरिया है वहाँ पे, या फिर शहर में ही अगर कहीं मेले लगते हैं तो वहाँ पे गुदना वाले बैठे होते हैं जो लोग टैटू बनाते हैं, जिनको टैटू के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता होता है। वो बस मशीन लेके बैठ जाएंगे और आपको टैटू बना देंगे, उस पर हल्दी हल्दी वगैरह लगा देंगे, ऐसे कुछ होता है। तो वो लोग एक ही निडल से जैसे कि बना रहे हैं तो कंटिन्यू 1 महीने तक बनाते रहेंगे, या निडल चेंज ही नहीं करेंगे, प्रॉपर एक ही निडल से जो भी उनको करना होगा वो कर देंगे। वो टैटू भी बाद में देखने में बहुत टाइप से गंदा दिखता है, बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, टैटू घाव बन जाता है। फिर या फिर अगर वो लोग निडल नहीं चेंज करते हैं, कोई अगर एड्स हेपेटाइटिस का पेशेंट उनके पास चला जाता है टैटू कराने के लिए, बाद में फिर उसी निडल से अगर वो आपको टैटू करते हैं तो आपको भी ये मतलब सेम फैलने का खतरा रहता है। तो इसलिए सेफ रहें दोस्तों और सही जगह से टैटू बनवाएं। और प्रॉपर जिससे आप टैटू करा रहे हैं उन उन उनके लिए उनसे आप प्रॉपर उनके बारे में जान लें, अच्छे से उन पे रिसर्च कर लें कि नहीं वो कैसा करेंगे, कितने साल से कर रहे हैं, सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब जाके आप लोग उनसे टैटू बनवाएं दोस्तों। और अगर आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं टैटू बनवाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सर्टिफिकेट हमारे मतलब जहाँ से मैं बनवा रहा हूँ वहाँ पे लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। बहुत लोगों के मन में टैटू सर्टिफिकेट के लिए बहुत वो रहता है। सर्टिफिकेट का क्या है, सर्टिफिकेट लोग कहीं से भी कैसे भी अरेंजमेंट कर लेंगे। कुछ लोग पैसा दे के भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं, मेन होता है कि जैसे मान लीजिए अगर 2 लोग हैं, एक के पास सर्टिफिकेट है एक के पास सर्टिफिकेट नहीं है। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो आपको बहुत अच्छा काम करके नहीं दे पा रहा है, तो उसके पास सर्टिफिकेट होने का कोई मतलब बनता नहीं है। और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो आपको ज़्यादा बेटर अच्छा काम करके दे रहा है, उसकी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टिफिकेट का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब वैल्यू नहीं है। सर्टिफिकेट का अपने आप में एक अलग वैल्यू होता है। कहीं से अगर आप सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। या किसी के अंडर आप टैटू का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट का भी अपना अलग महत्व होता है। वैसे मैं जो मानता हूँ वो ये है कि जैसे अगर मेरे को कहीं टैटू कराना होगा, मैं जाऊँगा, मैं पहले ये देखूंगा कि जो टैटू कर रहा है वो सही से टैटू कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका वर्क कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, वो कितने टाइम से टैटू कर रहा है, किस किस टाइप का टैटू कर रहा है, जो मेरे को कराना है उस टाइप का वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद उससे बात करूँगा, उसका हाइजीन प्रोसीजर देखूंगा कि नहीं वो क्या हाइजीन को किस टाइप से मेंटेन कर रहा है, कैसे टैटू कर रहा है। उसके बाद तब मैं उसके पास से टैटू बनवाना प्रीफर करूँगा। कौन सी इंक यूज़ करता है,
किस टाइप से यूज़ करता है, कैसे, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद तब मैं उसके पास से टैटू बनवाना प्रेफर करूँगा। अगर कोई ऐसे रेंडमली कहीं भी किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जाके टैटू कराता है तो ये सही नहीं है। तो पहले उसको उस आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करना चाहिए कि नहीं, हाँ वो कैसे करेगा, क्या करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तब फिर उसको टैटू कराना चाहिए दोस्तों। तो मैं अभी जो इंक यूज़ करता हूँ, क्वांटम की इंक यूज़ करता हूँ, और निडल वगैरह जो है वो मतलब कॉइल बेस्ड मशीन भी यूज़ करता हूँ, रोटरी बेस भी यूज़ करता हूँ, पेन भी यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मेरे को जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे लाइन वगैरह को करना होता है उसके लिए मैं कॉइल का यूज़ करता हूँ, तो उससे मेरे को काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी बेटर लाइन मिलती है। और रोटरी को मैं जैसे 7 RS हो गया, या फिर जो छोटी मतलब कम साइज़ वाली निडल होती है जिससे शेड वगैरह करना होता है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। जैसे बकपिन निडल हो गई, या फिर M1 M2 जैसे यूज़ करना हो गया, 17 M1 21 M, उसके लिए मैं पेन मशीन यूज़ करता हूँ। तो जिस आर्टिस्ट को जो प्रीफर हो, जिस जिस आर्टिस्ट को जो मशीन कंफर्टेबल फील होता है उस मशीन को वो वहाँ पे यूज़ करता है। कुछ लोग होते हैं 3RL से पूरा पोर्ट्रेट कर देते हैं, कुछ लोग होता है 7RL से करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी नीडल 7RS 15 M1 17 M1 को लेते हुए तब पोर्ट्रेट करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग हैचिंग के थ्रू पोर्ट्रेट कर देते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट शेडिंग के थ्रू पोर्ट्रेट करते हैं। तो ये सब होता है दोस्तों। अब जिसकी जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग लोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को टैटू सीखना हो तो आप लोग सही आर्टिस्ट के पास ही टैटू सीखें, और पूरे मन के साथ सीखें। अगर सीखने के इच्छुक हैं आप लोग तो उससे पहले आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज एकत्रित करना होगा, कहाँ से कैसे क्या होता है, टैटू कैसे होता है, जो टैटू में निडल की डीपनेस होती है वो स्किन के किस लेयर तक निडल को डीप किया जाता है, और जो इंक होता है उसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है, वो शरीर को किस टाइप से रिएक्ट करता है, किस टाइप के स्किन के ऊपर निडल को कितना डीप करना चाहिए, किस टाइप के स्किन के ऊपर निडल की डीपनेस कम रखना है, ज़्यादा रखना है, एंगल कौन सा रखना है, किसको टैटू करना चाहिए। जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको टैटू बिल्कुल नहीं किया जाता है, जिसको शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, जिसका चोट वगैरह ठीक नहीं हो पाता है, उनको भी टैटू छोटा मोटा टैटू, बहुत छोटा मिनिमम सा टैटू करा सकते हैं। बहुत बड़ा टैटू कराएंगे तो वो भी उनके लिए बेटर नहीं होता है। और किसी को अगर किसी भी टाइप की स्किन डिजीज़ है तो वो भी टैटू ना कराए तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो यही सारी चीज़ें जानकारी आप लोगों को टैटू में दिया जाता है दोस्तों। टैटू का यूज़ कैसे, मतलब टैटू का निडल वगैरह का यूज़ कैसे होता है, जो वोल्टेज होता है उसको कितने पे रखना है, कौन सा वोल्टेज यूज़ करना है, कौन सी मशीन किस जगह पे यूज़ होगी, यही सारी चीज़ें दोस्तों। तो अगर आप लोग टैटू में इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास से भी सीख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिया में सबसे बेटर कहाँ पे सिखाया जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके सीख सकते हैं। सिखाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, ऋषभ हैं, और समीर समीर हैं, अभिषेक जी हैं, और मंजीत सर हैं, काफ़ी अच्छा उनका वर्क लगता है। तो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। आने वाले समय में भी अगर मेहनत करता रहा तो बड़ा बन सकता हूँ। ये तो आप लोगों के ऊपर, आप लोग हमें कितना पसंद करते हैं, मैं कितना मेहनत करता हूँ। तो कोई भी मेहनत करेगा तो आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।